लोग कहते हैं आत्महत्या ही होती होगी, समाधि नहीं। क्योंकि आत्महत्या में आवेश होता है, क्रोध होता है, संक्लेश होता है, क्षोभ होता है, द्वेष होता है। लेकिन समाधि में क्षमा होता है, समर्पण होती है, समता होती है और कसायों को क्रस करने का भाव होता है। सिर्फ शरीर को क्रस मत करना, शरीर तो वैसे ही क्रस हो जाएगा, लेकिन आत्मा को साधना में परिवर्तित करने के लिए क्या उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, ऐसा उपसर्ग हो कि बच नहीं सकते हैं। कितने बड़े बड़े अपन लोगों को तो घर में रहकर भी साधना नहीं बनती है, और बड़े मुनियों के हम समाधि वर्ण में पढ़ते हैं कि अभय घोष मुनि का कंदीपुर महावेद ना पाई। कौन कहता है कि बच्चे आपकी सेवा करेंगे? अरे बच्चा छोटा सा था, राजा ने दीक्षा ले ली, और बेटा बड़ा हुआ तो पहचानता ही नहीं था बाप को, और वही मुनि बनकर आए तो बेटे ने चारों हाथ पैर काट दिए मुनि के। क्यों? क्योंकि मुनि ने एक बार शिकार का कौतिक दिखाने के लिए, जब घर में थे, वो मुनि नहीं बने थे उस टाइम की बात, कि उन्होंने कौतिक से केकड़े के चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए थे, और वो उसने बेटा बनकर बदला लिया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। क्योंकि समाधि यदि करना है तो अपने पूरे जीवन में सम्यक प्रकार से देखो कि हमने किसी से क्रोध आदि तो नहीं किया, और किया तो उसकी परंपरा तो नहीं चलने दी, हमने मान तो नहीं किया, अहंकार तो नहीं किया। इन्हीं पदार्थों के लिए हमने छल कपट में आकर किसी को बीमारी आदि, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी सस्ती चीज तो नहीं खिला दी। और लोभ जरूरत से ज़्यादा मत रखना, और जो रखा है दोनों हाथ तो लीजिए, यही सयानों का। क्योंकि भगवान आपने क्या किया है, अपने आत्म उत्थान के लिए कर्मों की धूम को, कर्मों की धूल को ध्यान रूपी अग्नि में होम दिया है। क्योंकि कहा है माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इट्ट निट्ठ अत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि है। कहते तुम भी यदि ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो राग मत करो, द्वेष मत करो। राग किसे कहते हैं? ध्यान रखना, अपने आप अच्छा भाव करते हो ये राग नहीं है, आप अपने बच्चों का उत्थान चाहते हो ये राग नहीं है, लेकिन आप दूसरों का बुरा चाहते हो, अपना भला चाहते हो, ये राग है। राग अपना हित चाहता है। यदि कोई बीमारी हो जाए और दुनिया मरकर भी अपन बसते हो तो सच बताना क्या कहोगे? खुद को बचना चाहिए। यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी तो तुम किसका भला चाहोगे? हिंदुस्तान का। और उसमें भी हिंदुस्तान में भी हिंदू और मुस्लिम की हो जाए तो फिर हिंदू की, और उसमें भी जैन और हिंदू की हो जाए तो अपनी। समझ गए ना आप? ये सब बातें तुरंत समझ में आ जाती है। और उसमें भी जैन और जैन में भी पड़ोस और अपनी हो जाए तो अपनी, और उसमें भी बेटे और बाप की हो जाए तो फिर बाप अपनी जीत चाहेगा, बेटा अपनी जीत चाहेगा। और उसमें भी यदि हाथ और गर्दन कटने में नंबर आए तो किसको कटना पड़ेगा? हाथ को ही काट दोगे? कह ले गर्दन तो बचने दो। ध्यान रखना, इतना बचाव तुम उधर करते हो क्योंकि हम ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से कर्मों का बंध प्रति क्षण चल रहा है, गति बंध प्रति क्षण चल रहा है। एक सेकंड को भी गति बंद नहीं होता है। 7 कर्मों का बंध चल रहा है। एक आयु का त्रिभाग के समय होगा और वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक क्षण उसके प्रति सावधानी रखो। कोई बात हो जाती है, प्रसन्न रहो। प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये धर्मात्मा के गुण हैं। ये खुशी रहो। लोग मंदिर में भी आते तो ऐसे उदास आते हैं जैसे जबरदस्ती किसी ने भेज दिया हो। अरे भगवान के दरबार में आओ तो सोचो यही तो जिंदगी का क्षण है जो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान, और सब जीवन तो हमारा हाय तौबा में जा रहा है, लेकिन जितनी देर आपके पास बैठकर मुझे आत्म का भान होता है, मुझे लगता है कि
आप भी जैसा तो मैं हूँ, कब मेरा स्वरूप मुझे याद आएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम मृगनेन था। तो उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर का व्यापारी था। उसके दुकान के आगे बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। एक दिन किसी ग्राहक ने आकर पूछा कि ये कितने का दोगे। उसने कही कोई मिलता ही नहीं, देगा क्या तुझे, दो जो देना वो दे देना। उसने कहा ठीक है बता दूंगा। उसने कहा चिंता मत कर, तू तो ले जा, तू तो ले जा और हम तेरे घर पहुंचवा देते हैं। उसने कहा नहीं, अभी ऐसा कहते हो तो ले जाऊंगा, लेकिन कुछ तो दे जाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई, बहुत दिन से पड़ा है, इसे कोई उठाने तक को तैयार नहीं, तो ले जा। उठा लेगा इतना ही बहुत है, इतना बड़ा पत्थर कोई लेता ना देता, 10 साल से पड़ा है। और बाद में रूस में एक ईसा मसीह की प्रतिमा बनाई गई उसकी, और वो उसको देखने के लिए जगह जगह से लोग आए। तो वो पत्थर का व्यापारी भी आया और बोला इतना सुंदर पत्थर कहाँ से मैं लेकर आया। उसने कहा ये वही पत्थर है तू जिसे कहता था फ्री में उठा के ले जा। बोले इतना सुंदर पत्थर था। उसने कहा तेरे घर रहते रहते तूने इसे झाड़ा नहीं था, इसलिए कोई ग्राहक आया नहीं था। और जब मैंने इसे लाया, क्योंकि जब मैं निकलता था तो मुझे लगता था कि मरियम और जीसस की फोटो बनाऊंगा। मरियम लाश को हाथ में उठा रही हैं और वो मेरे मन में आया और मैंने मूर्ति बना दी। ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मूर्ति थी, मेरी तो कल्पना में आई तो इसमें तराश दी मैंने। आप भी कभी ये मत सोचना कि हम तो हम नर हैं, तुम नारायण हो। अरे कब तक भेद ऐसे रहेंगे। लोग कहते भरत चक्रवर्ती को तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। हमने कहा जिस विन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम्मुख बीच में। उन्हें भी कई भवों तपस्या करनी पड़ी थी। हम किस भव में चालू करेंगे। तपस्या का मतलब इतना ही है, अकेले खाना मत छोड़ दो। हम लोग खाना छोड़ देते हैं, कपड़ा छोड़ देते हैं। कपड़ों का नियम ले लेंगे, इतने जोड़ी रख लेंगे। अरे घटती जान घटाइए, जो हो किसी के काम भी आना चाहिए। कपड़े हों चाहे बस पैसे हों, कुछ भी, अपने दिल को खुला रखो। मंदिर में आते हो तो तुम्हारी मुद्रा ऐसी होना चाहिए, तुम्हारी अंदर की प्रसन्नता ऐसी होना चाहिए कि वास्तव में धन्य भाग मेरो भयो करने लगो तुमसे। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जो निश्चयी बोलते हो, पूरे विकल्प छूट जाने चाहिए। और 1 घंटे के लिए कम से कम 1 घंटे आधा घंटे ये जरूर सोचो कि मैं कोई राग देश नहीं करूँगा, इतनी देर तक तो नहीं करूँगा कम से कम। और एक बात है कि जैसे लोगों के बीच में रहोगे, वैसा ही हम मंदिर क्यों पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा की गई है परमात्मा की। और वो वहाँ पर कोई राग नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, कोई कलुषित विचार नहीं करता, कोई फालतू की बातें नहीं करता। और ध्यान, एक ही घर का धुआं उठता है तो आकाश धूमिल हो जाता है। और जब एक एक दिलों का धुआं उठेगा तो दुनिया विषाक्त हो जाएगी। दुनिया इतना, लोग कहते हैं वायरस फैल रहा है, हमने कहा अंदर का वायरस क्या कम है। अंदर इतना वायरस हो गया कि वायरस ही वायरस है, समझ गए। अंदर दूषित परिणाम होगा। और बिल्कुल चिंता मत करना, कोई वायरस हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब परमात्मा का हम पर परमात्मा जैसी शक्ति है तो कोई वायरस काम नहीं करेगा। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन नई परंपराएं बनाओ। मंदिरों में आकर कम से कम क्या करते हो उस कबूतर खाने में, बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। पूरी पंचायत आएगी निकालने के लिए तुम्हें। जिस घर से अभी 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाते हो, 23 घंटे में से ये भी चोरी है, तुम्हारी काल चोरी है। क्योंकि 6-6 घंटे का विभाग करना था, 8-8 घंटे कहा आचार्यों ने। तो तुम 8 घंटे तुम चोरी नहीं करते, तुम कहते हो द्रव्य चोरी कर रहे हो। क्योंकि आपने कॉल किया था कि भगवान जब मनुष्य जन्म में आऊँगा तो अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कठिन कठिन कर निसिरो जैसे निसरे जंती में तार हो। जब जब मानव का देह मिले
तब चरणों का पुजारी बनूं। हमने कसम खाई थी कि जब भी मनुष्य की देह मिलेगी भगवान तेरे चरणों का पुजारी बनूंगा। लेकिन क्या पुजारी बने? उस धन के पुजारी बन गए, उस परिवार के पुजारी बन गए। एक मंदिर में चोरी हो गई, अपने नहीं वैष्णव मंदिर में चोरी हो गई, तो कोई लोग आए बोले चक्का जाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पुलिस में सब रिपोर्ट आदि लिखाने गए। लेकिन जब पुलिस आई तो देखा भगवान की तो दोनों आंखें लगी हैं। वो हीरे की आंखें लगा रखी थी, तो कहा तुम लोग कह रहे थे एक आंख चोरी चली गई, यहाँ तो दोनों आंखें। लोगों ने कहा हम तो देख के गए थे, सुबह थी नहीं। अचानक किसी का ध्यान नहीं गया, वहाँ एक भक्त बैठा हुआ था। अचानक किसी का ध्यान गया, बोले इसको क्या हो गया, इसके आंख में से तो खून निकल रहा है। लोगों ने कहा तेरी आंख क्या हो गया तुझे? उसने कहा उसने 2 दी थी, एक उसको दे दी, उसकी वापस कर दी। उसने मुझे 2 दी थी, एक उसकी वापस कर दी। उस पर 1 होती और हम पर 2 हो, यही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ध्यान रखना, कहते हैं भक्ति के माध्यम से उसकी दूसरी आंख भी ठीक हो गई। हम लोग भगवान से यही सोचो, क्या हमने आपको पता था कि हम कहाँ जन्म लेंगे? हमने पुण्य कर्म का उदय था, हमने देव आराधना की थी, गुरुओं की उपासना की थी, उसका परिणाम है कि हमें और आपको उच्च गोत्र मिला है और जिनेंद्र देव की शरण मिली है, जिनवाणी के श्रवण का अवसर मिला है। आप चाहते हैं बुढ़ापे में कोई भी आपको नमोकार मंत्र सुना देगा, अरे सुनने वाला भी काम नहीं करेगा। बूढ़े लोगों को सुना के देखना, कहने चुप रहो ना, उन्हें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिसने पूरे जीवन तैयारी की होगी उसे ही अच्छा लगेगा। एक भक्त भगवान के सामने बोला, भगवान मेरा काम कर देना, मैं इतना तुझे पुकारता हूँ। देवता कोई प्रसन्न हो गया और बोले मांग लो जो मांगना है। तो उसने क्या मांगा? उसने क्या मांगा? उसने कहा कि ये भगवान पड़ोसी से ज़्यादा ही देना। तो जब देवता ने कहा तू तो अपना मांग, उसने कहा मैं मांग लेता हूँ, मेरे घर में दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुआं खुदवा दो पानी के लिए, दुकानें खुलवा दो, फैक्ट्री खुलवा दो, बेटा नहीं बेटा हो जाए। तो देवता ने कहा कि ठीक है तुझे दे दूंगा, तेरा पड़ोसी और ज़्यादा भक्ति करता है, तू 1 घंटा करता है वो 2 घंटा करता है, तो तुझे दूंगा, वही उसको दे दूंगा। उसने तुरंत बात बदल दी और बोले नहीं नहीं ये धन मन मत दो। तो बोले क्या दूं? बोले दूसरी लिस्ट दे रहा हूँ। उसने कहा मिलेगा जो कुछ तुझे मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तू दे दे अपनी लिस्ट, बता दे क्या क्या चाहिए। उसने कहा मेरी एक टांग तोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर के आगे कुआं खुदवा दो। समझ गए? एक किसके यहाँ खुदेगा तो सामने वाले के यहाँ 2। वो सोच रहा था एक हाथ में तो गिरेगा ही, 2 में से 1 में तो गिर ही जाएगा। और पता चला देवता ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। और दूसरे दिन जल्दी उठा। अब एक पैर तो पता था टूटा ही हुआ है, लेकिन एक पैर से ही लंगड़ाते लंगड़ाते गया कि देखूं पड़ोसी गिरा कि नहीं। पता चला, उसने पता लगाया कि पड़ोसी गिरा कि नहीं। कहने उसके तो दोनों पैर टूटे हैं, तो वो उठेगा कैसे, आया ही नहीं पाया बाहर। और उसकी तो दोनों आंखें फूट गई हैं, तो बाहर तक कैसे आएगा? उसे तो बैठा है आराम से। और पता चला ये भाई साहब जल्दी जल्दी में कुएं में कूद गए, उसे देखने के चक्कर में कुएं में कूद गए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि आर्तरोध ध्यान मत करना, ये नरक गति और त्रियंच गति के कारण है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदानवंत नहीं करना। इस जो बच्चे चले जाएं तो दुख, नहीं जाएं तो दुख, खाना नहीं खाएं तो दुख। कभी इतना प्रेम परमात्मा से हुआ? यदि बच्चे नहीं खाएं तो तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, और मंदिर नहीं आ पाओ तो रात को नींद आ जाती है आराम से। ये नहीं लगता है कि आज नहीं गए, कैसा पाप का दिन था। ध्यान रखना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, जो कोई दुश्मनी हो तो लगता है कब हट जाए नजरों के सामने से, ऐसा भी मत सोचना। पीड़ा चिंतन, पीड़ा को कोई शारीरिक बीमारी हो जाए, सोचना नरकों में हमने कितनी वेदना सही है,
यहाँ तो थोड़ी बहुत वेदना है, और ये वेदना भी बिल्कुल मत घबराना कि कब क्या पता दूर होती है या नहीं होती है। आप बिल्कुल संकल्प ले लो, जहाँ नमस्कार कर दोगे वहीं चमत्कार हो जाएगा। तो आप लोग भगवान के चरणों में आकर मन से, वाणी से, काया से आपको जो समय मिला है उसे सार्थक बनाएं, और आज सिर्फ धूप नहीं चढ़ाएं, अपने कर्मों का धूम भी, कर्मों की धूप भी चढ़ाएं, कर्मों को हवन करें। जो आज तक इस तनिष्ठ की हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी आदि दुर्ध्यान की हैं, उनको आज समाप्त कर कर जाएं और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताएं। पाप को छोड़ना पड़ता है, पुण्य अपने आप छूट जाता है। तो आप पुरुषार्थ पूर्वक सिर्फ विधान ही नहीं करेंगे, व्यवधानों को मिटाने वाला धर्म ध्यान भी करेंगे, और धर्म ध्यान करते हुए एक दिन हमें और आपको भी शुक्ल ध्यान रूपी ध्यानाग्नि में कर्मों को नष्ट करके परमात्मा बन जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।